हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। चलो आज देखते हैं पजल का एक ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, चलो पढ़ते हैं देखते हैं। 8 पर्सन्स A B C D E F G आर सिटिंग अराउंड अ सर्कुलर टेबल। एक सर्कुलर टेबल है, उसमें ये 8 लोग जो है वो बैठे हुए हैं। अब देखो, पजल सर्कल सर्कुलर अरेंजमेंट पे पजल का क्वेश्चन आए तो सर्कल नहीं बना देना है, हमें क्या करना है, ऐसे 8 पोजीशन बना देनी है। जैसे इस क्वेश्चन में 8 बोला हुआ है, 4 5 6 7 और 8, 8 पोजीशन बना दिए। अब आगे देखते हैं क्या बोल रहा है। द कॉन्जिक्यूटिव अल्फाबेटिकली नेम्ड पर्सन्स आर नॉट सिटिंग एडजेसेंट टू ईच अदर। मतलब कि दो एडजेसेंट बंदे एक साथ नहीं बैठने चाहिए। जैसे ए बी हो गया, या बी सी हो गया, या सी डी हो गया, ऐसे सी डी हो गया, ई एफ हो गया, ऐसे एडजेसेंट वाले एक साथ नहीं बैठने चाहिए। आगे बोल रहा है 2 पर्सन्स सिट बिटवीन ए एंड सी। ए एंड सी के बीच में दो बंदे बैठे हैं। अगर ए यहाँ बैठा है तो सी क्या होगा, दो छोड़ के यहाँ होगा। अब सी यहाँ भी तो हो सकता है, या ए यहाँ हो सकता है, तो एक और पॉसिबिलिटी बन सकती है, तो बना लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब कि सी यहाँ पर हो जाएगा और दो छोड़ के एक ए यहाँ हो जाएगा। पॉसिबिलिटी हो सकती है। आगे क्या बोल रहा है, सी हु फेसेस ई, मतलब सी के अपोजिट क्या है, ई बैठा हुआ है। अब देखो, कभी भी सर्कुलर अरेंजमेंट का क्वेश्चन आए और अपोजिट बोले तो अपोजिट कैसे पता लगाना है कि कहाँ पर बैठा है। कुछ नहीं करना है, जितने नंबर ऑफ पर्सन्स बैठे, मानो एन नंबर ऑफ पर्सन्स बैठे हैं, उन्हें 2 से डिवाइड करना है और 1 से माइनस कर देना है, तो वो पोजीशन निकल जाएगी। जैसे यहाँ पे कितने पर्सन है, 8 पर्सन है, तो 8 डिवाइड बाई 2 -1 कितना आएगा, 3। मतलब कि अपोजिट कितनी बंदे छोड़ के बैठेगा, 3 बंदे। और यहाँ पे क्या बोल रहा है, सी हु फेसेस ई, सी के अपोजिट क्या है, ई। अब सी से 3 छोड़ दो, 1 2 3, तो ई यहाँ बैठेगा। चाहे 3 यहाँ से छोड़ दो, 1 2 3, बात वही आएगी। ठीक है, ऐसे यहाँ से 3 छोड़ेंगे तो ई यहाँ पर आएगा नीचे में। चलो आगे देखते क्या बोल रहा है। ओनली 1 पर्सन सिट बिटवीन ए एंड एफ। ए एंड एफ के बीच में सिर्फ एक ही बंदा बैठा है। या तो एफ यहाँ पे बैठ सकता है, या एफ यहाँ बैठ सकता है। अगर हम नीचे वाले में देखें, ए यहाँ, एफ यहाँ बैठ सकता है, या एफ यहाँ बैठ सकता है। चलो अब आगे देखते हैं। द नंबर ऑफ पर्सन सिटिंग बिटवीन ई एंड एफ इज ट्वाइस द नंबर ऑफ पर्सन सिटिंग बिटवीन सी एंड एच व्हेन काउंटेड फ्रॉम द राइट ऑफ बोथ एफ एंड सी। क्या बोल रहा है कि ई और एफ के बीच में जो बंदे बैठे हैं, मतलब कि अगर एफ यहाँ पर है और यहाँ से हम क्या, कहाँ से काउंट कर रहे हैं, दोनों एफ और सी के दाई राइट साइड से। अगर एफ यहाँ बैठा है तो ई यहाँ बैठा है, इनके बीच में कितने बंदे हैं, कोई भी बंदा नहीं है, 0। तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है ना, वो ट्वाइस बोल रहा है सी और एच के। ठीक है, तो एफ यहाँ होगा ही नहीं। अगर एफ यहाँ पर है, चलो अब देखते हैं काउंट करके। एफ से राइट में 1 2 3 4, 4 बंदे बैठे हैं और एफ और ई के बीच में। अब वही 4 बंदे के हाफ करेंगे तो कितना आएगा, 2 बंदे आएगा। 2 बंदा सी और एच के बीच में बैठना चाहिए। सी से राइट में काउंट करेंगे 1 2, तो एच आ जाएगा हमारा यहाँ पर। ठीक है, चलो अब आगे देखते हैं क्या बोल रहा है। इसी को लेके चलते हैं ना अभी आगे। आगे बोल रहा है डी सिट्स एग्जैक्टली बिटवीन बी एंड जी। बी एंड जी के बीच में डी बैठ रहा है। अगर हम बी को यहाँ बैठा है और जी को यहाँ, तो मगर बीच की जगह तो खाली नहीं है, तो डी बीच में बैठेगा ही नहीं। अगर हम जी को यहाँ बैठा है 1 2, तो बीच की जगह ये है, ये पॉसिबल ही नहीं है। तो ये वाली कंडीशन हमारी नहीं बन पा रही, तो ये वाला हमारा रॉन्ग हो जाएगा अप्रोच। अब चलो सेकंड वाले को लेके चलते हैं। अगर हम सपोज करो एफ को यहाँ पर बिठाते हैं, यहाँ पर अगर एफ को बिठाएंगे, ई और एफ के बीच में कितने बंदे बैठे, राइट से काउंट करेंगे एफ के 1 2 3 4 5 6, 6 बंदे बैठे। अगर एफ ये वाला कंसीडर कर रहे हैं, 6 का आधा कितना हो जाएगा, 3। 3 बंदे बैठने चाहिए सी और एच के बीच में। सी से राइट में काउंट करेंगे, चलो करते हैं 1 2 3, 3 बंदे छोड़ के यहाँ एच आना चाहिए, मगर यहाँ एच पॉसिबल ही नहीं है, तो ये वाला हमारा नहीं होगा, तो यही वाला बचता है, तो एफ यहाँ बैठेगा। अब काउंट करते हैं एफ और ई के बीच में बंदे। एफ से राइट में चल के 1 और 2, 2 बंदे बैठे हैं। एफ और ई के बीच में 2 बंदे बैठे हैं। अब इस 2 का हाफ करेंगे कितना आएगा, 1। तो एक बंदा बैठना चाहिए सी और एच के बीच में। सी से राइट काउंट करेंगे, सी से राइट
एक छोड़ा और एच, तो ये कंडीशन ये सेटिस्फाई हो रही है। चलो अब आगे चलते हैं, क्या बोल रहा था आगे, डी सीट्स एग्जैक्टली बिटवीन बी एंड जी, बी और जी के बीच में डी बैठना चाहिए। अगर हम जी और बी, आगे भी कुछ बोल रहा है कि जी हु डज नॉट सीट एडजेसेंट टू ई, मतलब कि यहाँ पर हमारे को जी नहीं बैठना है, तो जी के लिए सिर्फ ये दो जगह बची है, जी और बी के बीच में डी भी बैठ रहा है, तो जी सिर्फ यहाँ आएगा, बी यहाँ आ जाएगा और बीच में क्या आएगा, डी आएगा। ये हमारा सॉल्व हो गया पजल। ठीक है, डी जी सी एफ एच ए ई बी। चलो आंसर देख लेते हैं क्या आंसर है। देखो ये आंसर है, अगर हम यहाँ से काउंट करें सी से, सी जी डी बी, सी जी डी बी, देखो सी जी डी बी ई ए एच एफ, ई ए एच एफ, बिल्कुल सही है हमारा आंसर। ये जो हमने किया है ये बिल्कुल सही है आंसर हमारा। ठीक है, ऐसे करके हमारे को इजी पड़ जाता है। अगर हम सर्कल से सर्कल करके बनाएंगे तो लेंदी कॉन्सेप्ट है, जल्दी नहीं बनेगा कुछ एग्जाम में। चलो अब क्वेश्चन देख लेते हैं इस पे बेस्ड। क्या बोल रहा है पहला, हु अमंग द फॉलोइंग पर्सन सिट्स सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ सी। सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ सी का मतलब सी से सेकंड लेफ्ट, सी ये हो गया, इसका लेफ्ट क्या जा रहा है, ये जा रहा है, मतलब कि सेकंड लेफ्ट पे कौन बैठा है, डी बैठा है। तो हमारा राइट आंसर आ जाएगा डी, मगर डी तो नहीं है। चलो ऑप्शन खंगालते हैं, बी तो होगा नहीं, डी भी नहीं होगा। चलो ए, द पर्सन हु सिट्स इमीडिएट राइट ऑफ ई, इमीडिएट राइट ऑफ ई कौन बैठा है, इमीडिएट राइट ऑफ ई तो हमारा बी बैठा है, बी बैठा है, बी तो नहीं होगा, तो हमारा ए वाला ऑप्शन भी रॉन्ग हो गया है, रॉन्ग हो गया है। आगे सी बोल रहा है द वन हु सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ ए, थर्ड टू द राइट ऑफ ए, ये रहा थर्ड टू द राइट ऑफ ए, मतलब 1 2 3, ये डी, बिल्कुल डी बैठा है, तो हमारा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ एफ विद रिस्पेक्ट टू एच, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ एफ विद रिस्पेक्ट टू एच, एफ, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ एफ विद रिस्पेक्ट टू एच, इमीडिएट लेफ्ट में बैठा है, इमीडिएट लेफ्ट, इमीडिएट लेफ्ट, तो हमारा बी राइट आंसर हो गया। तो अगला थर्ड क्वेश्चन चलते हैं, फाइंड आउट द सीरीज दैट फॉलो द सेम लॉजिक, डी जी एफ ए बी सी, डी जी एफ ए बी सी, डी जी एफ ए और बी सी, मतलब डी जी के बीच में एक जीरो बंदा बैठा है, एफ और ए के बीच में एक बंदा बैठा है, बी और सी के बीच में, अगर क्लॉकवाइज काउंट करें, राइट साइड काउंट करें, बी और सी के बीच में कितने बैठे हैं, दो। अब जो अगला आएगा अगले में तीन बैठे होने चाहिए। ऑप्शन देखते हैं क्या क्या है, एच डी एफ ई, एच डी में कितने बैठे हैं, अगर एच डी की बात करें, एच और डी के बीच में तीन बंदे बैठे हैं, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही है नहीं, एच अगर हम, क्योंकि हम राइट से काउंट करेंगे ना, तो एच और डी के बीच एक दो तीन, तीन, डी तीन ही बैठे हैं, तो हमारा राइट आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है बच्चों, ऐसे पजल के क्वेश्चन को सॉल्व करना है, और प्रैक्टिस करोगे तो स्पीड बढ़ेगी। मैं आपकी प्रैक्टिस कराऊंगा, आगे और भी क्वेश्चंस लेके आएंगे। चलो बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।